मसीह यस्सु के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात में पहाड़ी वाज के तालीम को हम सीख रहे हैं। तो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेशे खिदमत हो। आज हम सीखेंगे हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसा खुदा ने हमें बनाया है। मसीही ईमानदार दुनिया पर असर डालने के लिए बुलाए गए हैं और ये उस वक्त होता है जब वो अपनी शनाख्त नमक और नूर के मुताबिक जिंदगी गुजार कर जाहिर करते हैं। यस्सु मुबारक वादियों में आसमानी बादशाही के लोगों की सिफात बयान करते हैं, उनके रवैये की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों की बात करते हैं और आसमानी बादशाही की तौर पर जिंदगी गुजारने के दौरान जो दुख और मुसीबतें बर्दाश्त करनी है उनकी बात करते हैं। उसके बाद वो होने से करने की तरफ बढ़ते हैं। अब वो अमल की तरफ आते हैं, यानी यस्सु हमें बुलाते हैं कि हम अपनी असली शनाख्त के मुताबिक दुनिया के सामने अपनी जिंदगियां गुजारें। ऐसी दुनिया के सामने जो सच, पाकीज़गी और उम्मीद की शिद्दत से मुताज है, शिद्दत से जरूरतमंद है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत मुकद्दसा में यस्सु दो जबरदस्त तमसीलें इस्तेमाल करते हैं, नमक और नूर। तो पहली बात जो हम सीखना चाहते हैं, नमक असर रखता है। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांवों के नीचे रोंदा जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। पहली बात जो इस नुक्ते में हम सीखते हैं, नमक हिफाजत करता है। कदीम जमाने में नमक गोश्त और खुराक को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। यस्सु का मतलब है कि दुनिया अखलाकी गिरावट का शिकार है और ईमानदार लोग नेकी और सच्चाई के जरिए उनकी हिफाजत करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको यस्सु मसीह के पास लाते हैं, उन्हें यस्सु मसीह जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करते हैं। पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। अगर सदोम में सिर्फ 10 रास्तबाज मिल जाते तो खुदा उसे तबाह ना करता। मेरे अजीजों, इस दुनिया में मसीह के खून के वसीला से, मसीह के फिदिया पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज लोगों की अहमियत को जाने। फिलिपियों का खत उसके 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और काजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम ऐसी जिंदगियां गुजारें जो दूसरों के लिए बरकत का, हिफाजत का, निजात का बाइस और वसीला बने। जैसे थोड़ा सा नमक गोश्त को सड़ने से, खराब होने से, बर्बाद होने से बचा सकता है, वैसे ही थोड़े से वफादार ईमानदार
थोड़े से वफादार रास्तबाज पूरी कौम को अखलाकी तबाही से बचा सकते हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिम्मेदारी को समझें। जब खुदा ने हमें लैदा किया है तो हम इस जहान, इस माशरे की किस तरह से खिदमत और हिफाजत कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है नमक जायका बढ़ाता है, नमक तब्दीली पैदा करता है। नमक न सिर्फ महफूज करता है, हिफाजत करता है, बल्कि खाने को जायका और लज्जत भी बख्शता है। एक मसीही ईमानदार की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया को बेहतर, बामकसद और उम्मीद से भरपूर बनाए। कुलसियों के खत उसके 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। क्या तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे स्कूल, दफ्तर या घर में हिफाजत और जायका ला रही है, या तुम इस कदर दुनिया में घुल मिल गए हो, दुनिया में मिक्स हो गए हो कि कोई पहचान ही ना सके। मेरे अजीजों, तीसरी बात जो हम नमक के ताल्लुक से सीखते हैं, नमक को नमकीन रहना चाहिए, उसका जायका बरकरार रहना चाहिए। अगर नमक अपना जायका खो दे, जैसा कि यीशु के जमाना में नजास्तों की वजह से मुमकिन था, तो वो बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। यीशु खबरदार करते हैं कि एक समझौता करने वाला मसीही ईमानदार अपनी गवाही खो देता है। मेरे अजीजों, सोचें, क्या हम इस दुनिया में समझौते की जिंदगियां गुजार रहे हैं? क्या आप दुनिया से अलग और नुमायां रह रहे हैं, या ईमान को कमजोर करके दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में जो है मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दुनिया में ईमानदारों की जिंदगी और गैर ईमानदारों की जिंदगियों में फर्क पाया जाता है? क्या हम इस माशरे की हिफाजत, इस माशरे की मदद के लिए काम कर रहे हैं, जिंदगियां गुजार रहे हैं, या उन जैसे ही काम कर रहे हैं? खुदा हमें नमक की मानिंद जिंदगियां गुजारने का फजल अनायत करे। आप सबको खुदावंद बरकत दे। बहुत शुक्रिया।